اليوم ندرس दरसुन जदीद। नया सबक पढ़ेंगे। अलहिवार अस्सालिस, तीसरी कन्वर्सेशन। कासिम व गस्सान। ऐना तज़हब, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐना तज़हब, तुम कहाँ जा रहे हो? अली भाई बताएंगे हमें कि तज़हब के अंदर कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है। सर, तजहब मीन्स आ रहे हो। इसमें अतयन होगा, जैसे अगर किसी और को हमने कहना है सब हो जाएगा। तो तर्जुमा। अजहब तजहब। तो बताया ना, फिर इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? कोई लफ्ज कोई बताया ना, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सी जमीर छुपी हुई है? तुम। ज- यू। तुम, शाबाश। तुम के लिए क्या होता है अरबी में? अतयन ना ते यूज करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अंता। अंता, ये पूछना था बस। इसको प्रोनाउन भी कहते हैं और अन, जमीर भी कहते हैं, अंता। इसके अंदर अंत छुपा हुआ है, ठीक हो गया, अंत तजहब। अच्छा, अब मैं कह रहा था आपको कल, इसको साइड पे रखियो, कि तजहब का जो है ना, एक और जमीर के लिए भी यूज होता है। यानी सेम वर्ड किसी और के लिए भी यूज होता है। बताएं वो कौन बंदा होता है? अली भाई को नहीं पता होगा। आफ्ताब भाई बताएंगे। आफ्ताब भाई आप बताएं। जो अंता के सामने आता है वही उसके सामने भी आता है। हाँ, आफ्ताब मिन कतर। सर मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे मैं सर बिलाल, शोर वाली जगह पे हूँ तो मैंने बिलाल, म्यूट किया हुआ है। बिलाल। जो अंता के जी सामने जी। आता है वही उसके सामने आता है। जो अंता के सामने आते हैं वो उसी के सामने आते हैं। हिया, हिया के सामने या आता है वही जो अंता के सामने आता है। और हिया का मतलब होता है शी। ठीक है जी। अब आपको जितने भी वर्ब आते हैं, जितने वर्ब भी आते हैं, जो आप अंता के लिए यूज करेंगे वही हिया के लिए यूज करेंगे। इसको लिख लिया है? अली भाई ने लिख लिया है नोट? जी सर। हाँ, ये मैं कल दोबारा पूछूंगा, परसों दोबारा आएगा। अइन तज़हब, तुम कहाँ जा रहे हो? या गस्सान, ओ गस्सान कहाँ जा रहे हो? गस्सान कहता है अना अजहबो। आप देख रहे हैं, ये अजहबो के अंदर छुपा हुआ है अना। बताएंगे अली भाई कि अना जो है मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है सर। ये मुजक्कर है, वेरी नाइस। तो बताएं मुअन्नस के लिए क्या यूज करूंगा? मोहन्नस के लिए आप अगर यूज करेंगे। औरत ने अगर यूज करना है ना, कोई खातून अगर कहे कि मैं जा रही हूं, तो क्या कहेगी वो? यहाँ अना की जगह क्या यूज करेगी? या वो हिया तो शी के लिए होता है लड़के। उधर क्या लिखा है? वहां भी गलत लिखा होगा, फिर अगर ये याद नहीं है तो वो भी याद नहीं होगा। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का। हिया तो शी होता है, मैं पूछ रहा हूँ आई के लिए, आई। हम्म। आई के लिए लड़की यूज करेगी तो सर उसमें जो है एंड में वो लगा देंगे। एंड वेंड कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जमीर बताओ यार, प्रोनाउन बता दो। जैसे अना का बता दिया, हिया, अंता, नहनो, सब आता है यहाँ का। बताओ ना। ये तो अना तो हो गया मुजक्कर के शी यहाँ। का सर आपने पढ़ाया था। शी के लिए आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था सर, याद नहीं आ रहा है अभी मुझे। कोई मसला नहीं, कोई ढूंढ रहा मसला हूँ नहीं। लेकिन मैं। कोई मसला नहीं, डोंट वरी हो जाए। अच्छा, अपने आफ्ताब भाई बताएंगे। आफ्ताब भाई बताएं, अगर लड़की कह रहा हूँ कि मैं जा रही हूँ, तो वो कौन से ज़मीर इस्तेमाल करेगी? आफ्ताब जानी। आफ्ताब भाई का माइक बंद है। आफ्ताब भाई ऐसे में शोर में बैठे हुए हैं यार, आज छुट्टी है, जुम्मा है ना। जुम्मे के दिन वो छुट्टी उनकी होती है, तो वो बहुत रश लगा हुआ है। अच्छा चलो, बिलाल भाई बताएंगे। बिलाल भाई बताओ यार। आना ही यूज करेंगे। अना ही यूज करेंगे, जवाब दुरुस्त हुआ, और कोई टे भी नहीं मिलेगा आपको। ये अना जो है मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है। अली भाई खुदा का खौफ करो। अना और नहनो में कोई मुजक्कर मुअन्नस नहीं होता। आई और वी में कोई ठीक हो मुजक्कर गया सर। मुअन्नस नहीं होता। इसको लिख ले अपने पास। और ये हिया का किस्सा अलग रखो यार।
लो भाई, अना अज़हबु इलल मदरसा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अली भाई आपने होमवर्क, अली भाई होमवर्क लिखो अपना जरा। 10 वर्ब, 10 वर्ब मैंने तलाश करने हैं मुजक्कर के, बस मुजक्कर के नहीं, प्रेजेंट टेंस के। 10 वर्ब्स, इसको लिख लो अली भाई। ये आपने 2 दिन में तलाश करने हैं। हम कल भेज दो, परसों भेज दो। फिर उसकी हम आतेन बनाएंगे। आपने पेपर में लिखना है ऐसे, देखो ऐसे लिखना है, ऐसे ना, कॉपी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखो अना, यहाँ लिखो अंता, ठीक है। यहाँ लिखो हुआ, यहाँ लिखो नहनु, यहाँ लिखो हिया। 5 आप लिखेंगे, ठीक। 5, ठीक है ना। आपने सिर्फ एक लिखना है, बस सिर्फ एक लिखना है। यहाँ पे वर्ब तलाश करो। अना अजहबो, मैंने आपको एक वर्ब दे दिया है, 9 रह गए, 9 आपने लिखने हैं वर्ब। अच्छा जी। अना अजहबु इलल मदरसा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कासिम कहता है अल वक्त मुबक्किरन, वक्त मुबक्किर है, मुबक्किर का मतलब अर्ली, इज टू अर्ली। अस्साअतु, घड़ी जो है, अल-आन, अभी जो घड़ी है वो क्या कर रही है, अस्सादिसा, इसको कहते हैं सिक्स्थ, सिक्स्थ, ठीक है, छठी, यानी 6 बज रहे हैं। सबाहन, इन द मॉर्निंग, अभी तो 6 बजे हैं सुबह के यार, ठीक है, वो कह रहे हैं अभी टाइम है। तो गस्सान कहता है अल मदरसा तो बईदा, मदरसा चूंकि मुअन्नस आया है इसीलिए बईदा भी मुअन्नस आया है। अल मदरसा तो बईदतुन, मदरसा दूर है। अन का मतलब होता है फ्रॉम, बैत घर, घर से दूर है। स्कूल बहुत दूर है, मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। मता यबदओ, मता कब, यबदओ वो शुरू होता है। अब देखो ये आपके पास एक वर्ब आ गया अली भाई, यबदओ, यबदओ का मतलब होता है वो शुरू होता है। अब आप बता सकते हैं ना कि मैं शुरू होता हूँ, वो मैं खुद कर सकता हूँ, मैं शुरू होता हूँ, तुम शुरू होते हो, वो शुरू होता है और हम शुरू होते हैं। ये आप खुद बना सकते हैं, बनाए। अब्दऊ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बस यही बात थी यार। अना अबदाओ, मैं शुरू करता हूँ या शुरू होता हूँ, बस ठीक है, बस आप समझ गए। आप ये 9 हो गए जी आपके पास, अब 8 रह गए, 8 वर्ब आपने और मजीद तलाश करने हैं, वो आपने लिखने हैं, लिस्ट में लिखने हैं। तो वो हो गया जी, मता यबदओ, वो शुरू होता है, अलयौम यानी दिन, दिन शुरू होता है। अदरासी, स्टडी वाला, स्टडी टाइम, दिन कब शुरू होता है, यानी स्कूल कब शुरू होता है, हम ऐसे पूछते हैं उर्दू में। तो गस्सान कहता है यबदओ, स्कूल शुरू होता है यानी वो शुरू होता है। अस्साअतु साबिआ, 7 बजे। सबाहन, मॉर्निंग के, सुबह के 7 बजे शुरू होता है। कासिम कहता है हल तजहबो, क्या तुम जाते हो, हल तजहबो, क्या तुम जाते हो। बिलहाफिला, 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 हाफिला का मतलब होता है बस, बस से जाते हो। ये बे का मतलब होता है से, क्या तुम बस से जाते हो। गस्सान कहता है ला, नहीं, अजहब बिसय्यारा, मैं जाता हूँ गाड़ी से। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अली भाई समझ रहे हैं हर बात को। मता यंतही, कब खत्म होता है। अली अपना अली भाई ये भी लिख लें जरा, ये वर्ब भी लिख लो। यंतही कब खत्म होता है, आप बता सकते हैं ना कि मैं खत्म करता हूँ या खत्म होता हूँ, बताएं। हाँ हाँ, आई फिनिश, अंति ही। ये लफ्ज है अंत ही, ठीक है, अंत। अंत ही, शाबाश। अंत ही, इसको लिख लो जरा यार, अंत ही, मैं, आई फिनिश। फिर बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे कि यार मेरा काम मैं खत्म करता हूँ, मैं अपना काम जल्दी खत्म करता हूँ, मैं अपना खाना जल्दी खत्म करता हूँ, मैं अपनी नमाज खत्म करता हूँ, वो बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ वर्ब को तो समझो ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कहानी क्या चल रही है। तो आपने कहना है मता यंतही, कब खत्म होता है। अल-यौम अद-दरासी, स्टडी का दिन, यानी कि स्कूल कब खत्म होता है। गस्सान कहता है यंतही, वो खत्म होता है। अस्साअतु अल-वाहिदा, यानी 1 बजे। जोहरन, जोहर के वक़्त, आफ्टरनून।
कासिम कहता है कम हिस्सतन। कम का मतलब होता है कितने। हाउ मैनी। हिस्सतन कम का मतलब है हाउ मैनी। हिस्सतन हिस्सा का मतलब पीरियड। कितने पीरियड्स तदरुसो। तदरुसो का मतलब है तुम पढ़ते हो। अब अली भाई बना सकते हैं ना कि मैं पढ़ता हूं, वो क्या बनेगा। अदरुसो। वेरी नाइस, परफेक्ट, वेरी नाइस। अब ये आपके पास बहुत थोड़े रह गए हैं वर्ब, शाबाश। अना अदरुसो। वेरी नाइस, शाबाश। चलो भाई। तो ये हो गया कम हिस्सा तदरुसो, कितने पीरियड तुम पढ़ते हो। फिल यौम में, एक दिन में। तो गसान कहता है अदरुसो, मैं पढ़ता हूँ। सित्ता, छः। अच्छा ये देखो, सित्ता। सित्ता का मतलब होता है छः। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज आया था सादिसा, उसका मतलब होता है सिक्स्थ, छठी। ठीक है, सिक्स्थ है ये। और वो सॉरी, ये इधर। ठीक है। आपने कहना है अदरुसो सित्ता, मैं छः पढ़ता हूँ। हिस्सा सिन। हिस्सा सिन का मतलब होता है हिस्सा सिन। हिस्सा की जमा है पीरियड्स। हिस्सा वाहिद है। हिस्सस का मतलब होता है पीरियड्स। फिल यौम में, दिन में मैं छः पीरियड पढ़ता हूँ। कासिम कहता है माजा तफअल, तुम क्या करते हो। फिल इस्तिराहा, ये वर्ड भी इंग्लिश में लिख लो यार जल्दी से। इस्तिराहा। इस्तिराहा। इस्तिराहा का मतलब होता है ब्रेक में। तुम ब्रेक में क्या करते हो। इस्तिराहा, आराम के वक्त क्या करते हो। गसान कहता है अजहबो, मैं जाता हूँ। इलल मकतबा। मकतबा को लिख लो अली भाई, दो चीजें दे रहा हूं। मकतबा का मतलब होता है लाइब्रेरी। मकतबा, लाइब्रेरी। और दूसरा लफ्ज लिख ले मुख्तबर। औ इलल मुख्तबर। मुख्तबर कहते हैं लेबोरेटरी को, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में औ इला मुख्तबर। ये औ का मतलब होता है या, और। ठीक है, और। इला का मतलब टू। आर टू लेबोरेटरी, मैं लेबोरेटरी जाता हूँ। या फिर मैं जो है वो अपना मकतबा जाता हूँ, यानी कि लाइब्रेरी जाता हूँ ब्रेक में। ये था आज का सबक जो हमने पढ़ा। जी। ये इस्तिराहा का क्या मतलब है? इस्तराहा का मतलब है राहत से निकला है, राहत। यानी खुद को आराम पहुंचाना, यानी हम इसको तफरीह बोलते हैं, या फिर ब्रेक। ब्रेक ले ले, ब्रेक। हम्म। अली भाई क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, ये आउ का मतलब और होता है ना। हाँ। हाँ। आउ इलल मुख्तबिर, ये जो आउ इलल मुख्तबिर लिखा आओ। हुआ है, इसका मतलब आउ का मतलब और है ना, और। या और, बिल्कुल आखिर और। हाँ जी, बिल्कुल वही है। आफ्ताब भाई जरा ज्वाइन करें हमें, आफ्ताब भाई हेलो। टेस्टिंग टेस्टिंग, आफ्ताब भाई हेलो। टेस्टिंग टेस्टिंग, आफ्ताब भाई। ये मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है। बहुत नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी, मैंने आवाज़ सुनी है यहाँ पर, ठीक हो गया। चलो आप सुन रहे हैं तो ये अच्छी है, काफ़ी है। अच्छा अली भाई और बिलाल भाई पढ़ेंगे ये सबक तर्जमे के साथ। सादिसा का छः सर, सादिसा छः क्यों आ रहा है? सादिसा और सित्ता में थोड़ा फर्क होता है। ये देखो, ये सादिसा है, देख रहे हैं आप। सादिसा का मतलब होता है छठी या छठा। ठीक है ना, यानी सिक्स्थ। लेकिन इसके हम्म। मुकाबले में जो नंबर है ना, वो छः है, छः। उसको बोलते हैं सित्ता। वो है छः। ये है छः। अच्छा, अली भाई अपना चले आप सही। खुद ही चूज कर ले कि कौन सा किसने पढ़ना है। दोनों में लंबा भी है, छोटे भी, चलिए। प्लीज, और तर्जुमे के साथ पढ़ें, और बिलाल भाई आप इनको समझाएं, साथ साथ समझाते रहें। जी जी। जी हेलो। मैं पढ़ूँ? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आप और आफ्ताब। अच्छा, मैं और आफ्ताब भाई। नहीं नहीं, आफ्ताब भाई। आईना तजहब। आफ्ताबी के पास शोर है, बहुत शोर है। आप बिलाल भी आप पढ़ो, बिलाल बिलाल और अहमद। आईना अच्छा तजहबु जी। या वसान।
अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, पढ़े ना। जी जी, मैं पढ़ूंगा। अइना तज़हबू या गस्सान, तुम किधर जा उर्दू रहे हो? बोले उर्दू बोले ना। ऐ ना। जी जी, मैं कहाँ। अइना, हाँ अइना, कहाँ जा रहे हो या गस्सान? तसबु मीन्स जा रहे हो। तुम तुम जा रहे हाँ, तुम जा रहे हो। हो। अज़हबो, मैं जा रहा हूँ, इलल मदरसा, मदरसा की तरफ। ठीक। अल अल वक्त मुबक्किरु, अल साइतल अल आन, सा, सादिसा सबा। अच्छा, अल वक्त मुबक्किरु, अल सातिरा अल आन, इलान, मुबक्किर नहीं, मुबक्किरन। आओ सही। अल वक्त मुबक्किरन, अल साइता अलान, अल साइता इस्सिबा। इसका मतलब है कि अभी 6 बज रहे हैं। साइता। नहीं, नहीं, अल इसका वक्त तो मतलब, मुबक्किरन। हाँ, मुबक्किर इसका का मतलब मैंने बताएं। लिखा था। जल्दी जल्दी, क्या हो गया। मुकब मुकब्बिर, उसका लिखा नहीं यार मुकब्बिर मैंने। नहीं, मुबक्किर मुबक्किर। मुबक्किर, मुबक्किर इसका मीनिंग क्या है? मुबक्किर का मतलब है जल्दी, अर्ली। जल्द, अर्ली हो, अर्ली। अच्छा, साइता, इसका मीन्स तो वैसे भी है। अस्साअता, घड़ी। सात, अलान, घड़ी पर अभी। अलान अभी। सादिसा, छठा घंटा है, मतलब सबाहन, सुबह का। ओके। अच्छा जी। अच्छा, ये दूसरी लाइन आपकी है। हाँ जी, अल मदरसतु बईदन अनिल बैत। अल मदरसो, मदरसा, बई दूर है, अनिल बैत, घर से। ठीक है। मता यब्दउ अल यौम दरासी, दरासिया मीन्स मता। नहीं, दरासी ठीक का दरासी, ठीक है है। जी। इसका मतलब है मता यब्दउ, मता यब्दउ। बता का क्या मतलब है। मता का मीन्स है यू, नहीं। नहीं, ओए होए, बता, बता कब। यब्दअ, शुरू हो गई। यब्दअ, इब्तिदा। ठीक यब्दअ, है। यौम, इब्तिदा। हाँ, मता यब्दउ अल यौम दरासी, मतलब ये दिन का पीरियड कब शुरू होगा? अ, नहीं नहीं, मता कब यब्दअ शुरू होगा, अल-यौम दिन का, स्टडी, मतलब आज की स्टडी, दिन की नहीं, मतलब आज की स्टडी। यब्दअ शुरू होगी, अस्साअतु वक्त, साबियात, 7, सुबह के, सुबह के 7 बजे, मतलब शुरू होगी। हल तजहबु बिल हाफिला, क्या तुम बस से जाते हो? तजहबु जाते हो, बिल हाफिला मीन्स बस से। ला, नहीं, अज़हबु बिस्सय्यारा, मैं जाता हूँ गाड़ी से। सही है। मता यंतही अल यौम दरासी, दरासिया, कब, हाँ, यंतही खत्म होना, मतलब ये कह रहा है कब दिन का पीरियड एंड होता है, मतलब स्टडी का पीरियड एंड कब होता है? यंतही मीन्स पीरियड एंड नहीं, होना, अल यौम। मता कब खत्म होगा आप लोगों का, वो खत्म होगा, मतलब यंतही वो खत्म होगा, योम, आज का, दरासी स्टडी, सबक। यंतही का मतलब यंतही, होता है ना सर। जी,
यंतही का मीनिंग होता है ना खत्म होना, फिनिश। हाँ जी हाँ। मता यंतही अल यौमुद दरास। हम्म। अब यंतही अस्साअत, खत्म होगा वक्त पर, अलवाहिदा जोहरा, 1 बजे जोहर के, खत्म होगा घड़ी के मुताबिक। अस्सा तो का मतलब था वक्त। हाँ, खत्म होगा बवक्त 1 बजे जोहर के। ठीक है। कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम मींस ब्रेक कब होती है? कम ला हौला वला कुव्वता, कम हिस्सतन क्या हुआ है, कल भी पढ़ा था। हिस्सतन, हिस्सा, यही हिस्सा पढ़ा था हिस्सा ना, कम कम हिस्सा। हिस्सा तदरुसु फिल यौम। हाँ, तो हिस्सतन नहीं पढ़ेंगे? नहीं नहीं, हिस्सा किसे कहते हैं? ब्रेक उसको, हिस्सा किसको कहते हैं? हिस्सा, हिस्सा पीरियड को कहते हैं। शाबाश, हाँ अब सही कहा है। अब पढ़ें, कम हिस्सा, कितना हाँ, कब पीरियड, तदरुस। फिल यौम, हम्म, कब पीरियड खत्म होगा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कम का मतलब है कितने या कितनी। कितने? कम ओके, हाँ, हिस्सा, कितने पीरियड है जितने एक दिन में? पीरियड तदरुस हो, तुम लोग पढ़ते हो, तदरीस करते हो, तुम लोग दर्स पढ़ते हो, फिल यौम, 1 दिन में। ओके। ये पेज नीचे छुपा हुआ है जी। उस्ताद जी पेज छुपा हुआ है। अदरुस हम पढ़ते हैं, सित्ता 6, हिस्सा सिन पीरियड्स, फिल यौम, एक दिन में। सही है। माजा तफअलु फी इस्तिराहा, माजा तफअलु फिल इस्तिहारा, इस्तिराहा, इस्तिराहा जी। शाबाश। माजा, माजा। माजा तफअलु फिल इस्ति, इस्तिराहा, इस्तिराहा, इस्तिराहा का मीन्स तो ब्रेक होता है। ठीक है, माजा तफअलु फी इस्तिराहा। माजा क्या, तफअल ता तुम, फ़अल करते हो, फी में, इस्तिराहा फरागत ब्रेक में। में, एंजॉयमेंट में, ब्रेक टाइम में। अज़हब मैं जाता हूँ, इलल मकतबा मकतबा की जानब, लाइब्रेरी की जानब। आओ या, इलल की तरफ, मुख्तबर लेबोरेटरी। ठीक हो। उस्ताद जी। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने तो आज कमाल कर दिया, अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से बिलाल भाई बहुत अच्छा, बीमार है असल में, 1 महीना हो गया बेचारे को खांसते हुए। अच्छा। हाँ और घर वाले पता नहीं वो भी कैसे, उनकी क्या क्या है, फीलिंग क्या है। अल्लाह ताला जल्दी शिफा अता हाँ। फरमाए। ये अली भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे क्या उस्ताद हैं बात है। बिलाल, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे बड़ा फायदा उठाया है लड़कियों ने। अब लड़कों की बारी है। तो अब ये है कि इंशाल्लाह आपने अब देखो, आपके पास टाइम होना चाहिए, ये था माशाल्लाह बहुत यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको जो भी आप कहेंगे ना आप तवज्जो दें। ठीक है, इंशाल्लाह सब कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने अभी वर्ब लिखे हैं ना, इब्तिदा यहाँ से होती है, अपने वर्ब लिखने हैं 10, और उसी से हम सारे जुमले बनाएंगे। आपके सारे डेली वर्ब के जुमले होंगे और उसी से सब कुछ बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना।
आपने ये काम करना है, कल ही करना है, ताकि मैं आपको ना नए काम दे सकूं आपको उसमें। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि सब कुछ ओके। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और हाँ, बहुत अच्छा हो गया इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। चलो, इसमें मजीद नहीं करते हम। उस्ताद जी, यस। वो आप कुरान पढ़ाया करते थे जुम्मे के दिन? हाँ, मैं मुझे अंदाजा था, लेकिन वो जैसे ही आफ्ताब भाई आया है ना, तो मैं थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया जहन कि अब इस माहौल में नहीं पढ़ सकेंगे आप। इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। यहाँ रखा हुआ है मौला बिल कुरान। मैंने आपको ये दिखाना था आज। कुरान मजीद में ना उर्दू के अल्फाज बहुत सारे, सैकड़ों अल्फाज है, बल्कि हजारों हैं। तो वो मैंने आपको दिखाना था। 78,000 अल्फाज है कुरान मजीद में। और आप यूं समझे कि आधे से ज्यादा उर्दू में मौजूद हैं। समझ रहे हैं बात? मैंने आपको दिखाने थे। माशा। हाँ जी। हाँ सर, माजरत के साथ, मैं अगर आप गुस्ताखी न समझे तो मेरी वजह से क्यों कुरान मजीद का वाला रह गया है? नहीं नहीं, वो असल में थोड़ा शोर था। मैं कह थोड़ा इसके लिए जहन चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कुरान मजीद शुरू नहीं, करा तो। अभी मेरे पास शोर था, अभी शोर था। वैसे आप जुम्मे वाले दिन, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि आप जुम्मे को, हफ्ते को, जब भी आप एक शेड्यूल कर, एक दिन रख लें कुरान मजीद का। हमारा हमारा असल में हमारा जुमे को हर क्लास में जो है ना, हम कुरान मजीद ही सिखाते हैं। मैंने आपको नहीं सिखाया तो बस। ठीक है। और हाँ, मैं सबको सबको मैं पढ़ाता हूँ। तो सर, एक बार पहले भी ये बात हुई थी कि ठीक है, जुम्मे वाले दिन कुरान मजीद का पीरियड अच्छा, कर लिया करे। बस ठीक हो गया। ये देखें, ये मैं हूँ अभी आजकल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये 45 तक पहुंचे हैं, यानी 44 यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। मैं आपको ये हम्म। किताब भेज रहा हूँ, आप ग्रुप में भेज रहा हूँ अली भाई। और आपने ना इस किताब को आप देख लें एक नज़र, ठीक है ना? आप देखें, शुरू से सारे उर्दू के अल्फाज है, ये देख रहे हैं आप ना? आपने सिर्फ उर्दू पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना। और जो लफ्ज आपको ना आए ना, आपने कागज पे लिखना है बस। जैसे कोई भी लफ्ज, जैसे फिदिया का लफ्ज आ गया, इसमें फिदिया का लफ्ज आ गया है ना, तो आपने कहना भाई यार फिदिया क्या होता है। आपने फिदिया को अपने पास ना लिख लेना है बस। ठीक है। या कोई भी लफ्ज आ गया, जैसे लिसान आ गया, कि किसी ने पूछा लिसान का, तो लिसान क्या चीज है, तो आपने ना इसको निकाल के ना अपने पास लिख लेना है। बाकी सब आपको आता है, मुझे पक्का पता है। ठीक है। आपको मैं किताब भेज लेकिन रहा हूँ। वो ठीक है, मानो का ये हद तक ठीक है, कुछ चीजें, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम प्रोनाउंस गलत करते हैं। वो हाँ, भी थोड़ा सा आप पढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा, हमारा बेहतर हो जाएगा, नहीं नहीं, पढ़ना भी हमारा ठीक हो आपने जाएगा। इसको पढ़ना है ना। आपने इसको पढ़ लेना है हम्म। खुद से, ठीक है? 2 दिन छुट्टी भी आपकी है। आपने पढ़ना है इसको। और मैं क्या हम्म। करूंगा कि मैं आपको जो है क्या कहते हैं उसको। अच्छा, मंडे मंडे को ना, वैसे तो है छुट्टी है यहाँ पे, 25 दिसंबर है ना। लेकिन हमें कोई, मेरे ख्याल में छुट्टी की जरूरत नहीं है। हम आगे पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है आप सबका? जी जी बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ, पढ़ लेंगे हम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में इंशाल्लाह अच्छा है करते कि हैं हम पढ़ना रोज। चाहिए। तो अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने किताब को पढ़ना है। अले अपना बिलाल भाई, ये किताब अच्छी है, बात जान लें आप, बखैर ठीक हो। है? आपको मजा आएगा पढ़ते हुए, ठीक है? और ये आपको ऐसे लेके जाएगा, इंशाल्लाह। यानी आप तीनों ने ऐसे पढ़ना है ना इसको, कि आप अपने अहल खाना को पढ़ा सकें। ये ऐसी किताब है ये। ठीक है। आपने इस लिहाज से पढ़नी है, आपने खुद नहीं पढ़नी। यानी आपने ऐसे पढ़नी है कि आप पढ़ा रहे हैं किसी को। बस ये हमारा, इसका हमारा चक्कर होगा, ठीक है, पढ़ने का। तो ये किताब सही है आपको इंशाल्लाह। जी। बहुत फायदा देगी इंशाल्लाह, बहुत फायदा देने वाली है आपको। ठीक है। और फिर देखेंगे सर जो तो इसके आगे तो मीनिंग लिखा है, उर्दू में मीनिंग जैसे अजीजों का लिखा हुआ है, ये गालिब, तो ये शुरू में सबके है। सामने तो नहीं। नहीं नहीं, सबके उर्दू के अल्फाज है ना। ये आपको शुरू से समझाते हैं आपको। जब आप शुरू में जाएंगे ना, तो आपको अच्छा। सारे कुछ अल्फाज के ना मानी लिखे होंगे। ठीक है। आपने ये छोड़ देने हैं, ये ओ, जो है ना, ये वाले, ये जो है ना, ये वाले। ये देखो, कह रहे हैं कि दर्ज झेल कुरानी किताब में से पहली मिसाल के सिर्फ उस लफ्ज को नुमाया करें जिसका मतलब आपको आता है। तो आपको जो जो आता है ना, आपको बस वो हाईलाइट करना होगा। लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? अभी नहीं करना है, छोड़ दें इसको। आपने सिर्फ सबक पढ़ना है, मशक़ें नहीं करनी है आपने। ठीक है। मुश्क मैं कर ठीक है। दूंगा। आप सिर्फ ये सबक पढ़ेंगे और आगे चलेंगे, यूनिट नंबर 1। और मुश्क छोड़ दें, आगे चलें यूनिट 2, और आपने वो पढ़ना है, ठीक है? और जब मैं आऊंगा, जुम्मा आएगा ना, जुम्मा का दिन आएगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास यूनिट से बहुत कुछ हाँ, जमा हो चुका होगा। और कुरान मजीद के आपके पास जखीरा होगा हजारों लफ्जों का इंशाल्लाह। ठीक है जी। इंशाल्लाह। तो ये नहीं मिस करेंगे, ठीक है अगले अगले हफ्ते मिस नहीं करेंगे इसको इंशाल्लाह। अली भाई, आप अगर चल जी। पड़े ना हमारे साथ, और ये आपने किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी अभी आपको मैंने काम क्या दिया है कि आपने 10 वर्ब लिखने हैं। आपको 2-3 मैंने सिखा दिए, आपने बाकी बिल्कुल आप सही। लिखने हैं, ठीक है? और अगर आपको ना आए ना, आपने क्या करना है, सिंपली आपकी मैसेज करना है बिलाल को, और आपने कहना है यार मुझे बताओ जरा क्या है, कहाँ है, तो आपने वो लिखवा देगा आपको, बस कुछ भी नहीं। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत आसान है कुरान मजीद, किताब में भी है सारा कुछ इंशाल्लाह। किताब से भी जमा कर सकते हैं आप। जबरदस्त। चले अब आप, अल्लाह बहुत खैर शुक्रिया, सलामत रहें, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। करे। वालेकुम अस्सलाम।